नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सभी अपने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों को कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं बैंक से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपको सबको पता है कि अब आपका जो वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का पैसा बैंक के थ्रू, डीबीटी के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब दोस्तों, अब जो लाभार्थी है, मान लीजिए ये पर्सन विकलांग है, तो अब इन्हीं के खाते में पेंशन आएगा। अगर इनके हस्बैंड, वाइफ, इनके फादर कोई होगा तो उनके खाते में नहीं आएगा। मतलब जो प्राइमरी जो बेनिफिशियरी है उन्हीं के खाते में पैसे आएंगे दोस्तों। लेकिन वो कैसे आएंगे ये समझिए। आप उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक की डिटेल दे देते हैं। दोस्तों, पहले तक क्या होता था, नॉर्मली हम कोई भी अपने घर में किसी का अकाउंट डिटेल दे देते थे, पैसे आते थे। लेकिन अब पिछले साल से ये सुविधा बंद हो गई। अब आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू, दोस्तों, जैसे कि आपको पहले गैस की सब्सिडी मिलती थी, वैसे आपको सब्सिडी, मतलब कि जो भी अनुदान, जो भी आपका पेंशन आ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं, मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो है तो बहुत आम बात है, सुनने में भी बहुत आपको आम लगेंगे, लेकिन उसी की वजह से आपका पेंशन रुक जाता है, वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का। बहुत बड़ी ये छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत मुसीबत का सबब बन सकती है, इसलिए इन बातों को समझिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक आधार सीडिंग नहीं कराया, वो जल्द से जल्द अपना आधार सीडिंग करवा लें और असुविधा से बचें। और दोस्तों, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आधार सीडिंग नहीं करवाए हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। देखिए, जो आपका पैसा आ रहा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, उससे भी हाथ धो बैठेंगे, और बहुत जो भी बेनिफिट आएगा उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो प्लीज हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, अगर अभी भी आपका डीबीटी अकाउंट में आपका डीबीटी ऑन नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, तो जाके ऑन करवाइए। कैसे करवाएंगे? आधार कार्ड ले जाना है बस आपको अपना। आधार कार्ड को दिखाइए, अंगूठा लगाइए, एक रसीद भी ले लीजिए कि आपका हो गया है काम। कोई भी आप जब भी जाए बैंक से रिसीविंग मांगे, रसीद जरूर मांगे उनसे कि मेरा काम हो गया है, वो देंगे आपको दोस्तों। और एक बात, जब आप आधार सीड आप जो है, जब भी आधार जुड़वाने जाते हैं, मतलब की सीडिंग करवाने जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके खाते में आधार सीडिंग तो हो जाता है, लेकिन डीबीटी एक्टिव नहीं करते हैं वो लोग। चाहे वो बैंक कर्मचारी की लापरवाही समझिए, अब चाहे जो भी, कई बार ऐसा होता है कि, और कई बार ये भी होता है कि आपका कोई और बैंक में डीबीटी एक्टिव है, आपने यहां दे दिया, लेकिन आपका इसमें एक्टिव ही नहीं हो रहा है, ये भी होता है। अब इसमें दोस्तों मैं बता दूं, बैंक ये कहता है कि देखो भैया, पहले जहां तुमने डीबीटी ऑन कराया था वहां उसको डीएक्टिव कराओ, मतलब कि डीसीडिंग कराओ, फिर यहां आके सीडिंग का फॉर्म भरो। अब समझे आप? मान लीजिए, ये सबसे ज्यादा, ये जो है, माताओं बहनों के संग बहुत दिक्कत होती है जब उनका शादी नहीं हुआ रहता है। शादी के बाद उनका जब पेंशन नए खाते में लेना चाहती हैं, तो वो नए खाते में फीडिंग नहीं हो पाता। कई बार नाम मिसमैच, देखो, जो आपके फादर का नाम है, जो आपके मायके वाला, वही नेम से पहले उसको डिसीडिंग करा लो, क्योंकि आपका फिर हस्बैंड का नाम आधार में जुड़ जाएगा, तो वो ट्रांसफर होने में कई बार दिक्कत होता है। ये भी बात, बारीकी बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। इसलिए ये बात को पता है, क्योंकि मेरी खुद का वाइफ के संग ये दिक्कत आ चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के संग दिक्कत आए। मेरी वाइफ भी विकलांग पेंशन लेती है, उसके संग भी ये दिक्कत आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बैंक अकाउंट में या पेंशन अकाउंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स में कभी भी मिसमैच मत रखना। अपना नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, एड्रेस, कोई भी चीज, फोन नंबर, कोई भी चीज मिसमैच मत रखना। कोशिश करना जो आधार में नंबर दिया है वही आपके बैंक में भी हो, कोशिश करना सेम नंबर। शादी के पहले, शादी के बाद इन बातों का ध्यान रखना कि भाई, अगर आपका, जैसे अगर आप किसी और बैंक में, जो मतलब कि, अब देखो, शादी से पहले क्या होता है ना कि उसमें आधार पे फादर का नाम आता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम आता है। तो आप जब भी मैरिज हो आपकी, तो एक काम कीजिएगा, अगर आपका वृद्ध, विकलांग, विधवा पेंशन चल रहा है, कि उस बैंक से आधार को डिसीड करा के, जो नए बैंक, अपने ससुराल वाले नए बैंक में आप जो पैसा लेना चाहती है, वहां पे, मतलब कि शादी के बाद आप ये काम थोड़ा तुरंत कर ले तो बेहतर है। नहीं तो आपका बाद में ट्रांसफर होने में दिक्कत होता है। दोस्तों, अगर आपकी कई बैंक अकाउंट है
आपको पता नहीं कि कौन से बैंक अकाउंट में पेंशन आ रही है, तो सबसे आसान तरीका है, आप चाहे यूआईडीएआई की आधार की वेबसाइट पे जाइए, वहां आधार बेस्ड ओटीपी आता है, आप एक ऑप्शन आता है लिंक बैंक अकाउंट का, लिंक्ड बैंक अकाउंट मतलब आपके आधार से जो भी आधार जहां भी आपके बैंक खाते में जुड़ा है, लिंक है, डीबीटी ऑन है, वो बता देगा आपको। आप चाहे एनपीसीआई वेबसाइट पे जाके देखो, आप चाहे यूआईडीएआई की वेबसाइट पे देखो, एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पे देखो, सब पता चल जाएगा आपको। माय आधार ऐप भी डाउनलोड कर लो, उससे भी पता चल जाएगा कि मेरा आधार कौन से बैंक में जुड़ा हुआ है। कई बार लोगों को होता ही है ना, कंफ्यूजन होता है कि अरे मेरे अकाउंट तो इतने हैं, कौन से बैंक में अकाउंट आया। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता मेरे कौन से अकाउंट में पेंशन आ रही है, उनसे सोचते हैं मेरा नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ जा, आपको मोबाइल से माय आधार ऐप डाउनलोड करना है, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन कर लेना है और वहां पे अपना बैंक जो लिंक स्टेटस में देख लेना है। दोस्तों ये मैंने आपको 4-5 आसान सिंपल सरल बातें बताई, इनको समझिए। अगर कोई भी इनमें से एक भी बात आपका गड़बड़ है तो उसको सही कर लीजिए। आशा करता हूं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी, ये मेरे चाहे यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूरे भारत के कोई भी मेरा जानने वाला देख रहा है, तो ये सबके लिए वीडियो बनाया है मैंने, कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं है, यूपी, दिल्ली, बिहार ऐसा नहीं है, सबके लिए है। सबको ही ये दिक्कतें आती हैं और सबको ये दिक्कत नहीं आएंगी अगर मेरी बातों का आप कहना मान लेंगे तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर बैंक से, आधार सीडिंग, डीबीटी, एमपी से रिलेटेड कोई भी परेशानी मुझे फौरन कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।